हेलो, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में मैं एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हूं। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते, अचानक कोई काम पड़ जाए या कहीं इमरजेंसी हो जाए और आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो वो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट तुरंत आपकी मदद कर सकता है। लेकिन वो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट आपके लिए गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। वो आपके लिए ब्लेस भी बन सकता है और कर्स भी बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे पीपीटी के थ्रू। आगे हम टॉपिक पे, मैं जिसकी बात कर रहा था वो है क्रेडिट कार्ड। आज के जमाने का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। पहले लोन्स होते थे, पर्सनल लोन्स होते थे जो बैंक आपको देता था, लेकिन ये प्री अप्रूव्ड लोन है टाइप का, जो आपकी लिमिट और आपकी इनकम के बेसिस पे बैंक इश्यू कर देता है। तो चलिए, क्या है क्रेडिट कार्ड, कब उसका इन्वेंशन हुआ, किसने किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या आपके डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है, उस पे चर्चा करते हैं। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं। प्लास्टिक मनी जिसमें आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, ये डेफर्ड पेमेंट है। इस्तेमाल तुरंत कर लीजिए, पेमेंट आप बाद में कर दीजिएगा। इट इज प्री अप्रूव्ड क्रेडिट which can be used for the purchase of item now and payment of them later। ये एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट की तरह मिलेगा आपको कि आप उसको दिखा के या उसका यूज करके आप आइटम को परचेज कर सकते हो, व्हाट एवर योर रिक्वायरमेंट, या आप यूज कर सकते हो जहां पे आप चाहते हैं, और पेमेंट आप लेट में कर सकते हो। पेमेंट क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड इश्यूड टू यूजर एज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट। पेमेंट करने के लिए एक कार्ड इशू कर दिया गया है। वैसे भी आज के जमाने में डिजिटल मनी की तरफ देश बढ़ रहा है और पूरा वर्ल्ड बढ़ रहा है, और मिनिमाइज कर रहे हैं कि कैश का एक्सपेंडिचर कम हो। तो एक ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट बन के हमारे सामने आया हुआ है। ये अलाउ करता है कार्ड होल्डर को कि आप पे कर दीजिए गुड्स और सर्विस के लिए, प्रॉमिस के साथ कि मैं बाद में आपको पे कर दूंगा। क्योंकि अगर आपके जेब में पैसे होंगे आप तुरंत पे कर सकते हैं, नहीं है तब भी आप परचेज कर सकते हैं। एक ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी। इसको 1887 में एडवर्ड बेलमनी ने इन्वेंट किया था, और जो पहला क्रेडिट कार्ड है वो यूएस में 1920s में इस्तेमाल हुआ था। बैंक ऑफ अमेरिका ने बैंक अमेरिका कार्ड करके 1958 में, चार्जेस वीजा मास्टर कार्ड 1966 में, ये सारे यूएस में आए थे सबसे पहले। इसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बैंक्स इन यूएस। पहला नॉन यूएस क्रेडिट कार्ड जो है 1966 में बार्कले बैंक ने यूके में किया था, और अपने इंडिया के अंदर सबसे पहले सेंट्रल बैंक ने 1980s में किया था। और आज के डेट में आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि मैक्सिमम जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड का आपको दे देते हैं, इशू कर देते हैं। इसके काम करने का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती है। पहली पार्टी जो आपको कार्ड इशू करती है, दूसरी पार्टी आप हैं जो कि कार्ड बाई करते हैं सामान को बिना कैश दिए हुए, और तीसरी पार्टी है जो बिल्स को इशू करती है और भेजती है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस केस, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और बैंक एग्रीमेंट विथ मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट मेक्स पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। जो उनका कुछ कमीशन है उसको डिडक्ट करके वो एक अरेंजमेंट बना देती है आपके लिए कि आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरे होते हैं आप, कार्ड होल्डर, जो गुड्स और सर्विस उस एस्टेब्लिशमेंट से परचेज कर देते हैं जहां पे क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी होती है बिना इमीडिएट कैश दिए हुए। और तीसरा मेंबर एस्टेब्लिशमेंट होता है, जहां जो आपको बिल इश्यूइंग बैंक को भेज देगा कि भैया इतने का बिल आया है, आप इस पर्सन से ले लो, कलेक्ट कर लो। एलिजिबिलिटी क्या है, डिफरेंट कार्ड्स डिफरेंट पर्सन के लिए उनकी इनकम के बेस पे डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड कार्ड एक बेसिक कार्ड है जो आपको तुरंत मिल जाता है।
गोल्ड कार्ड या एक्सिक्यूटिव कार्ड जिनकी हायर लाइन ऑफ क्रेडिट होती है या लाइन ऑफ इनकम आप बोल सकते हैं, इनकम है तो वो आपको मिल जाएगा। प्लेटिनम कार्ड हायर क्रेडिट लिमिट के साथ मिलता है और उसके अंदर कुछ पर्क्स भी शामिल होते हैं। और प्लैटिनम कार्ड इसमें भी हायर क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, पर्सन के पास या तो सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर, उसकी एसेट या लायबिलिटीज किसी पर्टिकुलर डेट में बैंक को रिपोर्ट होती हो, या स्टेटमेंट ऑफ एनुअल और मंथली इनकम उसको लोगों को पता, उस बैंक को ही इज कंसीडर, उसकी क्रेडिट वर्थ, उस जो इनकम है उसकी, उसके बेस पे उसका क्रेडिट वर्थ चेक कर लिया जाता है और कितनी लिमिट करती है वो आपके इनकम, एक्सपेंडिचर और एसेट पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड होता कैसे, उस क्रेडिट कार्ड पे होता क्या है। उस पे आपका नाम होता है, नेम ऑफ द कस्टमर, 16 डिजिट के कार्ड नंबर होता है उसके अंदर, कुछ वैलिडिटी डेट होती है कि कब तक ये चलेगा ये कार्ड, कब उसकी एक्सपायरी होगी, कब से स्टार्ट हुआ है कब इसकी एक्सपायरी होगी। अगर वीजा का है तो वीजा का होलोग्राम या लोगो होता है, या मास्टर का है तो मास्टर का होता है। हाँ, ने इश्यूइंग बैंक किस बैंक ने इशू किया है, उसके सिग्नेचर होते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और पिन नंबर्स होते हैं। जो ये 16 डिजिट होते हैं उसके मतलब क्या है, अगर आप शुरू के पहला देखेंगे तो वो इंडस्ट्री का आईडी कोड होता है। बाद के जो ये 5 होते हैं वो इश्यूइंग आईडी होती है। जो उसके बाद के हैं 6, 9 जो बात के है वो अकाउंट नंबर होता है, और जो आपका लास्ट होता है वो चेक सम होता है, कि वो चेकिंग पॉइंट होता है बैंक का, कैसे वो चेक करते हैं सिस्टम में। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, कि क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके कुछ बेस होंगे। एक होता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रेडिट रिकवरी, कि क्रेडिट की रिकवरी कैसी होनी है उसके मोड पे है, जिसमें हम एक है चार्ज कार्ड, जिसमें आपसे इंटरेस्ट नहीं लेते और वो सारा बैलेंस आपको एक बार में ही सेटल करना होगा मंथ टू मंथ बेसिस। इसका मेजर बेनिफिट क्या है कि वो आपको स्पेंडिंग लिमिट आपकी डिसाइड हो जाएगी, वो अनलिमिटेड नहीं होगी, लेकिन इसमें हाँ लिमिट आपको हायर मिल जाती है। दूसरा होता है रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड, अ लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड वेयर द कस्टमर को एक कमिटमेंट फीस पे करनी है और आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें जो ये है आप मिनिमम अमाउंट भी पे कर सकते, उसका यूज कर सकते हैं रिवॉल्विंग कार्ड में। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग पर्पस फॉर ईच मंथ डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर करंट कैश फ्लो नीड। दूसरा है स्टेटस के हिसाब से क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है, बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ क्रेडिट, कितनी आपकी इनकम है और कितना आपको बैंक ने क्रेडिट लिमिट दी है। स्टैंडर्ड कार्ड जो जनरली लोगों को मिल जाता है, बिजनेस कार्ड या एक्सिक्यूटिव कार्ड बोल सकते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म हो गए, टैक्स कंसल्टेंट हो गए या हायर इनकम वाले लोग हो गए, उनको मिल सकता है। गोल्ड कार्ड भी फेवरेट क्लाइंट्स जिनकी हाई इनकम है, उसके साथ साथ गोल्ड कार्ड में कुछ फैसिलिटीज भी दी जाती है कि आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है और इंश्योरेंस कवर भी बहुत मिल जाता है। जियोग्राफिकल वैलिडिटी के बेस पे क्रेडिट कार्ड को डिफाइन किया गया है। कुछ डोमेस्टिक कार्ड्स कहते हैं जिसको आपने सुना भी होगा बहुत बार, लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कार्ड है या डोमेस्टिक कार्ड है। अगर डोमेस्टिक कार्ड है इसका मतलब इंडिया और नेपाल में चलेंगे सिर्फ, और इंटरनेशनल कार्ड है तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलेंगे जहां जहां इनका टाई अप है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि डोमेस्टिक कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर इंडिया एंड नेपाल, उसको हम डोमेस्टिक कार्ड कहेंगे, और इंटरनेशनल कार्ड कहेंगे जिसकी वैलिडिटी इंटरनेशनली हो, इंटरनेशनल कार्ड्स में। फ्रेंचाइजी के बेस पे या टाई अप्स, बहुत सी कंपनीज के अंदर टाई अप होते हैं। जैसे आपने रेल्स में देखा होगा तो आईआरसीटी के साथ भी एसबीआई का टाई अप है, या कुछ मैकडोनाल्ड या बिग बाजार में भी टाई अप होते हैं, तो वो अपने अपने कार्ड इशू करते हैं। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी कार्ड है, जो एक ब्रांड एसबीआई से है, एसबीआई है, केनरा है, वो एक ब्रांड इशू करता है बैंक। मास्टर कार्ड है, बहुत से इंटरनेशनल कार्ड का एक अम्ब्रेला है जो मास्टर कार्ड इशू करता है, मास्टर कार्ड जिसे हम कहते हैं, मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के अम्ब्रेला के अंदर आता है। उसी तरह सेम वीजा, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई है, वीजा इंटरनेशनल के जो अम्ब्रेला के अंदर आता है उसे वीजा कार्ड बोलते हैं। और डोमेस्टिक टाई अप के अंदर जो नॉर्मल बैंक्स हैं
उनके टाई अप्स होते हैं दूसरे दूसरे चीजों के साथ, जैसे मैंने आपको बोला IRCTC बोल दिया या बिग बाजार बोल दिया, तो उनके अपने अपने ब्रांड्स के हिसाब से टाई अप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से इशू करते हैं। आज के डेट में अगर हम मेट्रो पे भी देखेंगे तो मेट्रो पे भी DMRC के साथ ICICI बैंक का कोलैबोरेशन दिखेगा आपको, तो उसके कार्ड्स भी इशू हो जाते हैं, तो हम उसे डोमेस्टिक टाई अप कार्ड्स बोल सकते हैं। उसके अंदर दोनों चिप्स मतलब लिखे होंगे, IRCTC प्लस ICICI बैंक। ये अमेजोन का आता है, ICICI प्लस अमेजोन, और भी आते होंगे, मैं जो मेरे पास है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। फिर इश्यूइंग के हिसाब से आप इंडिविजुअल पर्सन को इश्यू कर रहे हैं या कॉर्पोरेट को इश्यू कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। अगर इंडिविजुअल कार्ड है, जो नॉन कॉर्पोरेट को इश्यू किया वो इंडिविजुअल है, और जो कॉर्पोरेट्स को इश्यू किया है, बिजनेस फर्म को इश्यू किया वो कॉर्पोरेट है। कुछ कार्ड्स होते हैं, मैं क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कार्ड्स होते हैं जिसे हम एक बोल सकते हैं ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, प्राइवेट लेबल कार्ड। प्राइवेट लेबल कार्ड्स क्या है, जैसे बिग बाजार में चले जाइए, फ्यूचर रिटेलर्स में चले जाइए, तो अपने खुद की कार्ड देते हैं कि सर इसको लेके आइएगा तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट कार्ड आप मोटा मोटा बोल सकते हैं, आप उसको डिस्काउंट भी देंगे और उसका यूज भी करेंगे। आप जितना परचेज करना है वो कर लीजिए, उसके अंदर आपका बैलेंस वो चढ़ा देंगे या अमाउंट उसके अंदर रख देंगे। और एफिनिटी ग्रुप कार्ड, कुछ बड़े बड़े जो बड़े टाइकून्स है बिजनेस के, वो अपना इशू करते हैं कार्ड्स। ये कॉमन इंटरेस्ट, इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल्स विद सम फॉर्म ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड रिलेशन। जैसे प्रोफेशनल्स के लिए हो गए, एलुमनी हो गए, रिटायर्ड हो गए, उनका जहां ग्रुप्स होता है वो अपने अपने कार्ड्स इशू करते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बाद कि क्रेडिट कार्ड वाले चार्ज कितना करते हैं। आज की डेट में एंट्री चार्ज नॉर्मली नील के बराबर है अगर आप मुझसे बात करेंगे तो, और नहीं है तो 100 से 400 500 के हिसाब से वो इशूइंग चार्ज ले लेते हैं आपसे। एनुअल फीस डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली वो 500 400 टैक्स के साथ लगती है। 500 से 1500 के बीच में आता है, जो आपके बिल में ऐड करके आता है। अगर आप बड़े कार्ड्स लेंगे, MX के हो गए, MX का हो गया या ये RBL का हो गया, तो वो आपसे 4 से 5,000 जो भी क्रेडिट लिमिट आपको दी है उसके हिसाब से वो अपना एनुअल फीस लेते हैं। सप्लीमेंट्री कार्ड क्या होता है, कभी कभी बहुत से बैंक आपको आपके कार्ड के साथ साथ एड ऑन कार्ड भी सप्लीमेंट्री कार्ड आपको देते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए या नियर डियर के लिए आपको इशू कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल चार्ज लेके वो आपको कुछ लिमिट आपको डिसाइड करके दे देते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड की एक फैसिलिटी और भी है, आप जहां शॉपिंग है या फिर जहां पे इस्तेमाल करना है वहां तो करिए ही करिए। इंस्टेंट कैश भी चाहिए तो थोड़ा सा आपको पैसा ज्यादा लगेगा, आप ATM से विड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ लिमिट तक, तो उसके चार्जेस होते हैं 2.5% पर ट्रांजेक्शन विद मिनिमम 50 to 100 रुपीज। और लेट पेमेंट फीस जनरली इंटरेस्ट है, ये कितना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इस तरह के चार्जेस क्रेडिट कार्ड लेते हैं। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की साइकिल क्या होती है, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि यार जो मैं लोन ले रहा हूँ या प्री अप्रूव्ड लोन जिसे मैंने बोला अभी आपको ऊपर, तो जब मैंने एक बार क्रेडिट कार्ड लिया तो कितने दिन में मुझे पेमेंट करनी है कि मुझे पे इंटरेस्ट ना लगे, ये कितने दिन में पेमेंट करनी है एक्चुअली, तो उसे हम क्रेडिट साइकिल बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड की साइकिल बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड की साइकिल आपके परचेस करने पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो जो मर्चेंट जब प्रेजेंट करेगा उसको बिल आपके बैंक में, वहां से वो डेट डिसाइड होती है। नॉर्मली a credit holder make purchase and present it to the merchant instead of cash, तो रिटेलर उसको चेक करेगा और उसके साइन को टैली करने के बाद वो अपना बैंक को भेज देगा कि मुझे इतना रिम्बर्स कर दो इस कस्टमर से, और क्या कहते हैं बैंक उनको क्या कहते हैं वो पैसे उनको पे कर देगा, और आपको नॉर्मली 45 से 55 डेज का एक लिमिट देगा, वो आगे हम बात करते हैं इस पे, जो हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड या टाइम लिमिट आप बोल दीजिए, ये साइकिल बोल दीजिए, क्रेडिट साइकिल का ये पार्ट है ग्रेस पीरियड। A credit card grace period is the time to customer have pay the balance before interest is assessed on the outstanding। जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है
उसको पे करने के लिए बैंक आपको कुछ पीरियड देती है। वो नॉर्मली 20 to 55 डेज होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और कौन से बैंक ने आपको इशू किया हुआ है। और कुछ क्रेडिट कार्ड्स कुछ 20 डेज या 55 के नॉर्मली में भी कुछ ना कुछ फाइनेंस चार्ज लगाती है। अगर इसके अलावा भी है वो तो चार्ज लगने लगना है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फाइनेंस चार्ज आपसे वो कलेक्ट करते हैं। कितने तरह के कार्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्ड कितने होते हैं? एक होता है डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, चार्ज कार्ड, सिक्योर्ड कार्ड, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, ट्रेवल कार्ड, सप्लीमेंट्री कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड और एफिनिटी कार्ड। मैंने इसको नॉर्मली आपको बता दिया किस तरह के होते हैं, बस एक यहाँ पे एक लिस्ट मैंने दे दी है। क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, क्या ऑफर्स करता है क्रेडिट कार्ड? आपको अवार्ड करता है, रिवार्ड पॉइंट देते हैं, आपने यूटिलाइज कर दिया तो कुछ रिवार्ड्स आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसका आप यूटिलाइजेशन अगली सेल के लिए भी कर सकते हो और उस पेमेंट को करने के लिए भी कर सकते हो। डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं आपको इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, बैगेज कवर, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट पे या ट्रेन में कर रहे हैं तो उसमें आपको बैगेज कवर भी इन कभी कभी क्रेडिट कार्ड्स में मिल जाता है। ये ऑफर्स आपको मिल जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का? आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे बैंक्स, फिर जब आपके सारी डिटेल्स चेक हो जाएंगी तो वो इशू कर देंगी, फिर आप परचेज करेंगे सामान को। बैंक क्या करेगी, क्रेडिट कार्ड से चार्ज करेगी और आपको बिल रेस कर देगी। कुछ पीरियड आपको डिपेंड पे दे देगी जहां पे आपको कलेक्ट करना है और पेमेंट लेगी और उसके बाद क्लियरिंग और सेटलमेंट में भेज देगी। नॉर्मली ये नॉर्मल रूटीन में है कि पहले आप जब इशू कीजिए उसका जब आप परचेस करेंगे तभी वहां पे चेन बनेगी और उसके बाद बिल रेस होगा, बिल रेस के बाद कुछ टाइम मिलेगा, टाइम लिमिट पीरियड मिलेगा और फिर आप पेमेंट करेंगे और वो सेटलमेंट के लिए चला जाएगा। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सबके लिए है क्रेडिट कार्ड में। कार्ड होल्डर के लिए क्या है, कन्वीनियंट है, कैश रखने की जरूरत नहीं है। कन्वीनियंट मेथड ऑफ पेमेंट है, कैश ले ही नहीं जाना है, आपने कार्ड दिखाया आपका इस्तेमाल हो गया। बैंक को अप्रोच नहीं करना है। बहुत बार होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ पैसे की अचानक इंस्टेंट जरूरत पड़ जाए आपको, आपके पास पैसे नहीं है, बैंक के आप कम से कम 10 दिन चक्कर लगाएंगे तब आपको लोन पास होगा। अगर जल्दी भी करेंगे तो 3 दिन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, आपकी एक लिमिट सेट हो गई, लेट्स सपोज 2 लाख की लिमिट सेट हो गई, 2 लाख तक आपको मालूम है कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ही नीड नॉट अप्रोच टू बैंक फॉर need not approach a bank for taking credit. क्रेडिट कार्ड अपना लीडिंग बैंक्स इशू करते हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं वो इशू करते हैं, तो सब जगह हर कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होते हैं। कंडीशन वो इंटरनेशनल कार्ड हो, नहीं तो फिर इंडिया और नेपाल में ही सिर्फ हो गया। अगर होल्डर को, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसको अगर पैसे की अचानक जरूरत पड़ जाए तो मेजर बैंक से विड्रॉ भी कर सकता है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल कार्ड। और सबसे बड़ी चीज, कोई इमरजेंसी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड आपका खत्म, मतलब बैन हो गया है, बैन इन द सेंस कि फ्रॉड हो गया है, किसी ने थेफ्ट कर लिया है, कोई भी इमरजेंसी है तो 24/7 की कस्टमर हेल्पलाइन ऑलवेज अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत है आपको। सबसे बड़ी चीज, किसी भी करेंसी में कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल कार्ड है ना, आप फॉरेन में है, किसी दूसरी करेंसी को भी लोड करा सकते हैं आप इसके अंदर, वो भी एक्सेप्टेबल है। कार्ड होल्डर के लिए तो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ क्या है, कभी कभी ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, फ्रीबीज या डिस्काउंट फैसिलिटी भी मिल जाती है, और बहुत बार स्टेटस का सिंबल होता है, भैया मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। इश्यूइंग बैंक के लिए क्या फायदा है, इनकम का सोर्स है। अगर आपको वो 55 डेज का या 20 डेज का ग्रेस पीरियड भले ही दे रहे हैं, लेकिन आपने लेट किया तो इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे वो, और वो इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं होगा। 3% पर मंथ मिनिमम, 2.5 to 3% मिनिमम होता है मंथली। 36%। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सवा सेर गेहूं, उसमें साहूकार लूट लेता है और बैंक क्रेडिट कार्ड में इस तरह के क्रेडिट कार्ड इशू करके
और जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, वो साहूकार से भी ज्यादा लूटते हैं। तो वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। न्यू कस्टमर अट्रैक्ट, सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है, और कस्टमर से उनका कस्टमर बेस बनेगा। इंडिया जैसे कंट्रीज में पॉपुलेशन कम नहीं है, लोग कमाना चाहते हैं, इसलिए इनकम कम नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो उनका कस्टमर बेस भी बढ़ता है और ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। चेक्स की ट्रांजेक्शन कम हो जाती है बैंक की, और झंझट खत्म। नहीं तो वो चेक के लिए किसने साइन किया, क्या है, उसको रोटेशन में ले आओ, सेटलमेंट कराओ, वो सारी दिक्कतें खत्म। और बहुत सी इस्टेब्लिशमेंट से आपका रिलेशनशिप हो जाता है, कुछ डिस्काउंट, वो भी इनकम का जरिया है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो बिग बाजार फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोला कि मैं आपका कार्ड लूंगा, तो बैंक्स ने भी आपके उनके साथ जब टाई अप किया तो कुछ परसेंटेज रख लिया, ठीक है आप इतना अर्निंग कर लेना, या इतना छोड़ देना, या इतना डिस्काउंट दे देना, तो वो भी बैंक की भी इनकम बन सकती है, बनती है। मेंबर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, या बोल सके, मैं एग्जाम मेंबर इस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ, बिग बाजार मॉल्स, जहां जहां क्रेडिट कार्ड चलते हैं बड़े बड़े, IRCT समझ लीजिए, एग्जांपल के लिए है, मैकडी में, और भी जहां जहां क्रेडिट कार्ड चलते हैं, उनको क्या है कि पेमेंट की गारंटी है कि पैसा तो आएगा ही आएगा, जो क्रेडिट कार्ड रिकॉग्नाइज्ड बैंक ने इशू कर रखा है, तो वो आपको एक स्लिप देंगे, एक अपने पास स्लिप रखेंगे, वो बैंक में भेज देंगे। स्पीडी सेटलमेंट है, वो डिसाइड है, तुरंत बैंक कर देगा, जब भी आप सेटलमेंट की डेट सुचाई होती है उनके अंदर, जो भी उनका एग्रीमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, उसके हिसाब से। क्रेडिट फैसिलिटी का बर्डन वो बैंक के ऊपर है, भैया बैंक लेगा। अगर नॉर्मली आप जाइए उधार लीजिए, तो हो सकता है ये जो आप जितने बड़े एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको मना कर देंगे, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बैड डेब्ट की कितने प्रोविजन रखे। लेकिन जब आपने क्रेडिट कार्ड दिखा दिया तो उनको भी एक तसल्ली है कि भैया बैंक तो दे देगा, भले वो बैंक कैसे से लेगा। और जब क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आप दे रहे हो तो लोग लेना चाहेंगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन भी काफी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या, बढ़ता है। तो तीनों के लिए एडवांटेज एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बता रहा हूं मैं क्या है। पहला, हैवी इंटरेस्ट पेमेंट, जो मैंने बताया आपको कि सवा से गेहूं के साहूकार से भी ज्यादा लूटते हैं लोगों को, तो हैवी इंटरेस्ट पेमेंट है। और एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बेकार हो जाएगा, जितनी आपने मेहनत की है, और आप एक ऐसे चक्र में फंस जाएंगे, ऐसे सर्कल में फंस जाएंगे आप, कि जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पेमेंट कैसे करें। 36% पर मंथ, पर ईयर, सॉरी, पर ईयर का इंटरेस्ट है। तभी ये बैंक इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, हर जगह ब्रांच खोल रहे हैं, कमाई है, अर्निंग है। FD की जो पेमेंट दे रहे हैं आपको, FD का जो इंटरेस्ट देते हैं आपको, ये सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट देते हैं 4%, उसकी वजह से बैंक चल रहा है क्या? बैंक तो इसी लोन्स की वजह से चल रहा है और क्रेडिट कार्ड से चल रहा है। 36%। भाई अगर कोई बैंक वाला देख रहा हो तो ये जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए वीडियो है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सही में यही हो रहा है। परचेज बियॉन्ड कैपेसिटी, आपकी जेब में पैसे कैश, अगर नॉर्मली आपके पास कार्ड नहीं हो तो जितनी जेब में पैसे है, जितनी बड़ी चादर है, आप उतना ही खर्च करेंगे। लेकिन अगर कार्ड है तो आप सोचेंगे भी नहीं। और यही होता है मार्केट में, जो मार्केट ड्रीम्स है, या मार्केट में लोग फंसाते कैसे कि EMI पे कर ले लो, क्रेडिट कार्ड से ले लो, नो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड EMI, ये सब क्यों कहते हैं? कि उनकी सेल बढ़ जाए, और आपने एक बार परचेज किया तो आपको पे करना ही करना है, और लोग बियॉन्ड कैपेसिटी जाके परचेज कर लेते हैं। बहुत बार डिसएडवांटेज क्या है कि बोगस कार्ड इशू होते हैं, आपने भी टीवी में भी बहुत बार न्यूज देखी होगी, क्लोन बना बना के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने लिया भी नहीं सामान, लोगों ने क्लोन बना बना के इस्तेमाल कर लिया और आपका नुकसान हो गया। और कमीशन हैवी है ही है। डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड के लिए क्या है, आपका इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, लॉस भी होने के हैं, क्रेडिट कार्ड चुराने का, चोरी होने का भी है, और प्लस क्लोन वाला जो मैंने आपको बताया वो है। मर्चेंट के लिए क्या है, मर्चेंट को सर्टेन फीस तो मिल जाती है,
लेकिन उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज क्रेडिट कार्ड कंपनीज को देना पड़ता है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है। अगर आपसे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं उतना पैसा और बैंक को कुछ पैसे दे रहे हैं, तो उनके प्रॉफिट को वो मिनिमाइज कर देता है, थोड़ा सा तो कम करता ही है ना। 1% का भी अरेंजमेंट हो या 2% का भी अरेंजमेंट हो तो उतना मिनिमाइज कर देना, उनका प्रॉफिट को कम कर देगा, नॉर्मली नहीं होता। तो ये डिसएडवांटेज है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए क्या है, बैड डेट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने इस्तेमाल किया आप बंद हो गए। अगर आप समझदार हैं, क्रेडिट स्कोर को देखते हैं, आगे के लोन्स को भी देखते हैं, फ्यूचर को भी देखते हैं सर, आपको शर्म भी है कि यार मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, बैंक वाले आएंगे तो। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग मिल जाएंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट कार्ड का, तोड़ के फेंक देंगे और कहेंगे आ जाओ बैंक ले लो पैसा। तो रिस्क ऑफ बैंक डेप्ट है, और रिस्क ऑफ फ्रॉड मैंने आपको बताया कि वो है, ये डिसएडवांटेज है। कस्टमर का बेनिफिट क्या है मैंने आपको बता दिया पहले भी, लेकिन एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कस्टमर के लिए सबसे बड़ा कन्वीनियंस है कि वो ना आप उसको कैश लेके जाना है, ना कुछ करना है, ना चेक लेके जाना है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लगाया पेमेंट कर दी। अगर शॉर्ट टर्म में उनको लोन भी चाहिए तुरंत विड्रॉ कर लिया। इंटरनेशनल कार्ड्स होते हैं डोमेस्टिक को छोड़ के, तो आप कहीं भी जाओ एक कार्ड से आप आराम से चीजें परचेज कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और प्रोटेक्शन का लेवल भी इनका अच्छा होता है। फ्रॉड्स होते हैं नो डाउट, लेकिन बैंक्स प्रोटेक्शन का लेवल भी अच्छा करता है। 24/7 कस्टमर केयर देता है। आपको तुरंत फ्रॉड हो 1800 जो भी नंबर है कस्टमर केयर, तो वहां फोन कीजिए तुरंत आपका बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी फैसिलिटीज है उसके अंदर। मर्चेंट का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है कि उनके लिए भी सरदर्दी खत्म है, कम लोग भी रखने हैं। क्या वो चेक्स का और कैश का प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है ना, वो सब नहीं है। की फैक्टर्स क्या होते हैं अगर अच्छा क्रेडिट कार्ड आप लेने जाए तो कुछ चीजों को आप ध्यान दीजिए। क्रेडिट लिमिट, आप उनसे बात कीजिए कि मेरे को क्रेडिट लिमिट ज्यादा दो। वो तो आपकी इनकम के बेस पे होगा, लेकिन जो मैक्सिमम है उतना आप ले सकते हैं। क्या क्या ऑफर है उसके अंदर वो देख सकते हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेक करिए पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखिए। कौन सा कार्ड हर जगह एक्सेप्टेड है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस की कार्ड ना बहुत जगह एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत जगह बहुत अच्छी जगह पे एक्सेप्टेबल है। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। ज्वाइनिंग फीस किसके अंदर नहीं है वो चेक कीजिए, या है भी तो मिनिमम कितनी है वो भी चेक कीजिए। एनुअल फीस बहुत से बैंक नहीं लेते हैं। अगर एक बार आप कस्टमर केयर वाले से बात कीजिएगा तो वहां पे भी वो वेव ऑफ करते हैं, तो वो सब चेक कीजिए अगर आपको लेना है तो। सेफ्टी टिप्स क्या है कि क्रेडिट कार्ड में हमेशा ये चेक कीजिए कि साइनिंग वाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि क्लोन बना लेगा, वो सब चेक कर सकते हैं। कभी भी क्रेडिट कार्ड को वैसे मत खुला मत छोड़िए, आप हमेशा सेफ्टी के साथ रखिए उसको। अगर अनयूज्ड है या फोन पे किसी को क्रेडिट कार्ड का नंबर मत बताने लगी है, ये पिन मत बताने लगी। वैसे भी आपको कई बार बैंक से भी फोन करते हैं कि ये सब मत बताइए, लेकिन बहुत बार फ्रॉड्स होते हैं। बैंक के रूप में बनेंगे या फिर आपको ऐसे ऐसे ऑफर देंगे कि आप भी सोचेंगे यार बता दो। एक इस पे वेब सीरीज भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जामतारा, कि लोग कैसे क्रेडिट कार्ड का मिस यूज कराते हैं, कैसे फ्रॉड करते हैं। अगर आपको कभी मिले तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक दो सीरीज आपको मिल जाएंगे, मतलब सारी वेब सीरीज नहीं भी मिले तो कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, या आप थोड़ा पता कीजिएगा। ऐसे ऐसे फ्रॉड्स 18-18 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के करते हैं। क्यों करते हैं? ये इसी की वजह से कि फोन किया आपने बता दिया। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। डोंट गिव ऑन अकाउंट नंबर अनलेस मेकिंग परचेज, परचेज कर रहे हैं तभी कीजिएगा, वो भी जेन्युइन जगह पे, अनजेन्युइन जगह पे मत कीजिएगा। आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने अकाउंट नंबर है, क्या फोन नंबर है, उनके कस्टमर केयर के नंबर क्या है, वो सब अलग से सेपरेट रखिए। और कहीं भी लॉस हो, फ्रॉड हो, चोरी हो, तुरंत आप कस्टमर केयर पर रिपोर्ट कीजिए, और नहीं हो तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। बैंक को रिपोर्ट कर दीजिए, वो तुरंत कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताया कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में वर्सेस क्या चीजें सिमिलरिटी है, क्या है वो, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वो भी मैंने बताया आगे। जो डिफरेंस है, दोनों ही प्लास्टिक मनी है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग है, लेकिन दोनों ही प्लास्टिक मनी है और पॉपुलर है इंडिया के अंदर खासकर। जो बेसिक डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड का कि वो एक टाइप ऑफ पर्सनल लोन है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है।
लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, जितना आपके अकाउंट में पैसा है वो लाइक चेक या मनी डायरेक्टली, और जितना आपने यूज किया आपके तुरंत खाते से मतलब आपके अकाउंट से तुरंत डिडक्ट हो जाएगा आपके ट्रांजेक्शन पे, उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा डेबिट कार्ड में। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं होता उसके अंदर, बस वही पिन नंबर होता है। जितनी सेफ्टी क्रेडिट कार्ड के लिए दी जाती है तो डेबिट कार्ड के लिए नहीं देते। डेबिट कार्ड के अंदर वो वाली फैसिलिटी नहीं है जो क्रेडिट कार्ड के अंदर है, विड्रॉ करने वाली, जब आपके जेब अकाउंट में पैसे नहीं है। डेबिट कार्ड केवल एक्सेप्टेबल इंडिया है, फॉरेन में नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है। बहुत में देने लगे हैं आजकल, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं होता। और मेजर का जो प्रॉब्लम है वो आपका लिंक नहीं हो पाता एसएमएस और ईमेल के थ्रू। तो जब भी आप कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए तो काफी एक तो सेफ्टी का मेजर रखिए, और उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, उसको भी देखिए। क्रेडिट कार्ड के अंदर जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो डेबिट कार्ड के अंदर नहीं होते। ये सब भी चीजें हैं। एडवांटेज क्या है क्रेडिट कार्ड का? फ्लेक्सिबल है, स्पेंडिंग लिमिट मिल जाएगी आपको, कहीं भी ले जा सकते हैं आप, ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बहुत से आपने सॉफ्टवेयर में देखिए, मुझे आपको परचेज करने होंगे, वहां पे कैश और डेबिट कार्ड लेते ही नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी और रिकॉग्निशन भी मिल सकता है आपको वहां पे उस ट्रांजेक्शन के लिए। सिक्योरिटी जब बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बोनस पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके अंदर जो डेबिट कार्ड के अंदर नहीं मिलते। कन्वीनियंट है चेक करने का अपनी स्पेंडिंग को रिकॉर्ड, वो अगर ऐप में यूज कर रहे हैं तब भी कन्वीनियंट है, और स्टेटमेंट आ रहा है तब भी कन्वीनियंट है कि आप कितनी स्पेंडिंग कर रहे हो। एक फिक्स लिमिट आपको दी है तो आप उससे ज्यादा परचेज भी नहीं कर सकते। अगर 1 लाख की आपको लिमिट है तो उससे ज्यादा परचेज भी नहीं कर सकते, ये भी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत सी हिडन कॉस्ट है। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी बहुत सी हिडन कॉस्ट है। जब आप देखेंगे ना कि वो इंटरेस्ट की साइकिल कैसे घूम रही है, तब आपको समझ लगेगा ये तो हमें पहले बताया ही नहीं था उसने। वो से है, एक डेप्थ ट्रैप है कार्ड होल्डर के लिए, और यही मुझे सबसे बुरा लगता है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, यही मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। सॉरी, डेप्थ ट्रैप। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जितना है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू हो गया आपको, और सिंपल कार्ड है, 1-1.5 लाख की लिमिट है, तो आपने उसे पे करके आपने तुरंत कर लिया, और आपके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो फल है, जो चीजें फल मतलब सॉरी फल बोल रहा हूँ, अगर जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में जो है आप कि तुरंत ले लो सामान, वो आपके कुछ फ्यूचर बर्बाद कर दे रहा है। क्योंकि अगर जो पैसा आप तुरंत आज खर्च कर रहे हो, इसका मतलब उसको आपको बाद में रीपे भी तो करना है, फ्यूचर के वो मंथ आप बर्बाद कर दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ा है। फ्रॉड कॉमनली आपने सुना भी है बहुत बार। क्रेडिट कार्ड को हम एटीएम में कार्ड की तरह इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी चार्जिंग जो प्रोसेसिंग फीस है वो ज्यादा होती है। डेबिट कार्ड कन्वीनियंट है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो, लेकिन इतना ये जो कैश विड्रॉ करने वाला है वो प्रोसीजर इसके अंदर उतना अच्छा नहीं है। डेबिट कार्ड के अंदर जो क्वालिटीज है वो क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं है। प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है, ये डिसएडवांटेज जो मैंने पहले इसके पहले ही बताया वो। हाँ, इसको खत्म करने से पहले मैं अपनी पर्सनल राय एक दूंगा, ये मेरी पर्सनल राय होगी। मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया, क्रेडिट कार्ड की टाइप्स भी बता दिए, और क्या लिमिट्स होती हैं वो भी बता दिया आपको, कैसे मिलता है क्रेडिट कार्ड और उसके मैकेनिज्म भी बता दिया। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपकी इमरजेंसी में काम आएगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन यूज कम से कम कर दीजिए, क्योंकि जो डेब्ट ट्रैप में आप फंस जाएंगे ना तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। फ्यूचर बर्बाद होने का मतलब ये नहीं कि आप बर्बाद हो जाएंगे, फ्यूचर मतलब होगा जितना आपने यहाँ एक्स्ट्रा परचेज कर लिया उतने उतने महीने आपको एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। काम तो सबको करना होता है, लेकिन आपको वो स्लेवरी वाली मतलब आपको आपके दिमाग में रहेगा, वो टेंशन रहेगी कि मुझे पैसे पे करने, मुझे पैसे पे करने हैं। और एक बार आपकी हैबिट्स में आ गए ना तो वो कभी कम नहीं होगा, तुरंत पैसा एक खत्म, एक चीज आपका हुआ, कुछ नई नीड आ गई। क्योंकि लोगों की वांट्स तो हमेशा ही बढ़ती रहती है,
नीड तो एक है, नीड एक जगह पे लिमिटेड है कि 10 चीजें चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वांट्स हमेशा आएंगी। दूसरे को, पड़ोसी को, फ्रेंड्स को देख के आपको आएंगी ही आएंगी वो। हम सब मानव है और वो सब चीजें रहेंगी ही रहेंगी। तो ये कार्ड ना उस हैबिट्स की वजह से और ज्यादा ट्रैप में फंसाता है। इसलिए मैं इसको मना करता हूं, या फिर बस इसलिए कहता हूं कि इमरजेंसी के लिए रखिए, बाकी मत इस्तेमाल कीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आपका क्रेडिट कार्ड। ओके, थैंक यू। कैसा लगा? आप इस पे मेरे को मेरे वीडियो को लाइक करके बता भी सकते हैं। और मैं आपसे बोलूंगा कि पहली बार बोल रहा हूं आपको कि मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और साथ में कुछ आप जनरल टॉपिक चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे बताइए जरूर, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। मेरा सेविंग वाला अभी आना बाकी है, इनकम वाला आना बाकी है, एंटरप्रेन्योरशिप पे आना बाकी है, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इस पे आने बाकी हैं। तो अगले 1-1.5 महीने के अंदर काफी वीडियोस आने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा है। बाकी नहीं तो मैं शेयर करता रहूंगा, आपको जहां देखना हो देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार।